अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अमेरिका और सऊदी अरब अब पहले जैसे दोस्त नहीं रह गए हैं। अमेरिका लगातार सऊदी अरब को अब धमकी देने लगा है। दूसरी तरफ सऊदी अरब भी अमेरिका को आंखें दिखाने लगा है। मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में जब से सऊदी अरब का कामकाज हो रहा है तब से अमेरिका की नींद हराम हो चुकी है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने पिछले दिनों CNN को एक इंटरव्यू देते हुए सीधे सीधे सऊदी अरब को धमकी दे दी कि सऊदी अरब ने जो कुछ हालिया दिनों में फैसला किया है उसके शदीद नताइज भुगतने पड़ेंगे। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने भी किसी दबाव में आए बगैर अमेरिका को जवाब दे दिया कि अमेरिका अपनी पॉलिसी और मर्जी को सऊदी अरब पर मुसल्लत करने की कोशिश न करे। सऊदी अरब एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के वली अहद हैं, वज़ीर आज़म भी उनको बनाया गया है, वो अमेरिका के मफाद के खिलाफ फैसले कर रहे हैं। अब तक कहा यह जा रहा था कि सऊदी अरब अमेरिका का गहरा दोस्त है। मोहम्मद बिन सलमान अमेरिकी पॉलिसी के मुताबिक फैसले करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान के हर इक़दाम में अमेरिका का मफाद पोशीदा होता है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान सीधे सीधे अमेरिका और जो बाइडन को आंखें दिखा रहे हैं, उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। और सऊदी अरब के हालिया इक़दाम से अमेरिका बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। इतना परेशान कि पिछले दिनों फॉरेन रिलेशन के चेयरमैन ने कह दिया कि अमेरिका को सऊदी अरब से अपने तमाम रिश्तों को ख़त्म कर लेना चाहिए। जो बाइडन ने धमकी दे दी कि सऊदी अरब को नतीजा भुगतना पड़ेगा। मामला क्या है और क्यों ये सब कुछ हो रहा है और मोहम्मद बिन सलमान क्यों लगातार सऊदी अरब के खिलाफ फैसले कर रहे हैं, उसको समझना पड़ेगा। बड़ी तफसीली बात है, लेकिन शुरुआत इसकी 5 अक्टूबर से होती है, जो हालिया तनाज़ो है। 5 अक्टूबर को ओपेक ममालिक की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में फैसला किया गया तेल की पैदावार को कम करने का। अमेरिका चाहता है कि तेल की पैदावार ज़्यादा हो ताकि तेल की कीमत में इजाफा ना हो सके। कम से कम तेल की जो मौजूदा कीमत है वो बरकरार रहे, या अगर उसमें कमी हो जाए तो और बेहतर है, क्योंकि अमेरिका में अगले दिनों चुनाव होने वाले हैं जिसका बराह रास्त जो बाइडन से ताल्लुक़ है। उसके अलावा यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग चल रही है और तेल की कीमत बढ़ने का मतलब है रूस को सीधे सीधे फ़ायदा पहुंचना। इसलिए अमेरिका चाहता है कि तेल की कीमत ना बढ़े। अमेरिका ने हुक्म भी दिया, बातचीत की, डायलॉग हुआ सऊदी अरब के साथ और कहा गया कि तेल की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन ओपेक्स ममालिक की मीटिंग हुई। ओपेक्स जो है उस ग्रुप का नाम है जिसमें तेल पैदा करने वाले ममालिक शामिल है और इसमें कुल 23 ममालिक हैं जो ओपेक्स प्लस का हिस्सा है। और इसमें सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क सऊदी अरब है, यानी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो तेल पैदा होता है वो सऊदी अरब है। उसके अलावा दूसरे मुल्क है, ज़्यादातर उसमें मुस्लिम ममालिक है जो मिडिल ईस्ट में है या अफ्रीका में आते हैं। ओपेक्स में रूस भी शामिल है। ओपेक्स ममालिक ने मीटिंग की और मीटिंग करके फैसला किया कि रोज़ाना 20 लाख बैरल तेल की पैदावार कम की जाएगी। इस फैसले का मतलब है कि तेल की कीमत घटेगी नहीं, या तो बरकरार रहेगी या तेल की कीमत बढ़ेगी। सऊदी अरब उन मुल्कों में शामिल है जहां रोज़ाना 1 करोड़ बैरल तेल की पैदावार होती है। इसके अलावा रूस में भी तेल की पैदावार होती है और रूस उन मुल्कों में शामिल है जहां 1 करोड़ रोज़ाना तेल की पैदावार होती है। अब ओपेक्स ममालिक ने तेल की पैदावार को कम करने का फैसला किया, लिहाजा तेल की कीमत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और जब तेल की कीमत बढ़ेगी तो रूस को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि रूस में भी रोज़ाना 1 करोड़ बैरल तेल की पैदावार होती है। और दुनिया में जितने ममालिक तेल पैदा करते हैं उनमें से ज़्यादातर ममालिक ओपेक्स का हिस्सा है। ओपेक्स ममालिक में जो शामिल है, ओपेक्स ग्रुप में जो ममालिक शामिल है, वो दुनिया में जितनी तेल की खपत होती है उसका 40% हिस्सा तेल पैदा करते हैं। तो इसकी वजह से भी ओपेक्स प्लस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस अहमियत है। 23 ममालिक इसमें शामिल है। इसका फैसला सीधे सीधे अमेरिका पर और पूरी दुनिया पर असर अंदाज होता है। इसलिए अमेरिका का दबाव था सऊदी अरब पर कि तेल की पैदावार को इजाफा करे, कम न करे। लेकिन सऊदी अरब ने अमेरिकी मफाद के खिलाफ फैसला किया। जानकारों का कहना है कि सऊदी अरब का यह फैसला अमेरिकी मफाद के खिलाफ है और रूस की हिमायत में है। चुनांचे इसी वजह से जो बाइडन ने CNN को इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनको अपने इस फैसले का नतीजा भुगतना पड़ेगा। जो बाइडन के इंटरव्यू के दौरान जो अल्फाज है वो मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ, जिससे अंदाज़ा होगा कि जो बाइडन का रवैया कितना सख्त है और सऊदी अरब ने कितना बड़ा धचका दिया है। जो बाइडन के अल्फाज है, उन्होंने यानी सऊदी अरब ने रूस के लिए जो किया है उसके कुछ नतीजे होंगे। मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं क्या
सोच रहा हूँ और मेरे मन में क्या है, लेकिन उसके नतीजे ज़रूर होंगे। तो एक सख्त अल्फाज है जो बाइडन के सऊदी अरब के लिए, और जो बाइडन का अमेरिकी इंतज़ामिया का कहना है कि इस फैसले का फ़ायदा रूस को होने वाला है, लिहाजा रूस के लिए ये एक तरह से फैसला किया गया है। इससे पहले वहाँ के रिलेशनशिप के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के हालिया इक़दाम बहुत अफसोसनाक है और अमेरिका को चाहिए सऊदी अरब से अपने तमाम ताल्लुकात को रोक दे। एक और बात जिसका जानना ज़रूरी है कि रूस ने एक तरह से इस तरह इन तमाम फैसलों में सऊदी अरब के साथ रजामंदी जाहिर की है और यूक्रेन की जंग में रूस को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। सऊदी अरब ने अमेरिका के इन तमाम इल्ज़ामात को खारिज कर दिया है। सऊदी अरब की वजारत ख़ारजा की तरफ से स्टेटमेंट जारी करके कहा गया है कि सऊदी अरब का फ़ैसला मईशत को मजबूत करने के लिए है। सऊदी अरब का ज़रा बराबर भी मकसद तेल की कीमत में इजाफा करना नहीं है, बल्कि तेल की मौजूदा कीमत को बरकरार रखना है और इकोनॉमिक को मजबूत बनाना है। उसके अलावा सऊदी अरब ने अपने बयान में यह भी कहा है कि अमेरिका का इल्ज़ाम गलत है कि सऊदी अरब ने रूस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोई फ़ैसला किया है। सऊदी अरब का मकसद महज अपने मुल्क की मईशत को ठीक ठाक करना है और ओपेक्स ममालिक का जो फ़ैसला होगा उसी के साथ सऊदी अरब है। तो एक तरह से सऊदी अरब ने भी दो टोक जवाब दे दिया है अमेरिका को। एक और बात कि मुत्तहिदा अरब इमारात के जो शेख जायद बिन नहयान है वो इस वक्त रूस के दौरे पर है और रूस के दौरे पर भी उन्होंने ओपेक्स ममालिक के फैसले पर ज़र्रा बराबर कोई तनकीद नहीं की, अफसोस का इजहार नहीं किया, बल्कि उन्होंने रूस का एक तरह से साथ देने का ऐलान किया है। तो इन बातों ने भी अमेरिका को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। जो एक्सपर्ट हैं, माहिरीन हैं, वो बता रहे हैं कि दरअसल सऊदी अरब अब अमरीकी तसल्लुत से ख़ुद को आज़ादी चाहता है। ख़ासतौर पर जब दुनिया ने देख लिया कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग हुई, यूक्रेन अमरीका के इशारे पर काम कर रहा था, इसके बावजूद इस जंग में अमरीका ने यूक्रेन को तनहा छोड़ दिया और रूस ने पूरी तरह यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। अमेरिका ने रूस के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम नहीं किया। तब से दूसरे ममालिक ने भी होश के नाखुन लिया है। ख़ास तौर पर सऊदी अरब ने भी अपने आप को सोच लिया है कि ख़ित्ते में हमें अमेरिका सपोर्ट करने वाला नहीं है। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब की लड़ाई ईरान से है, ईरान के साथ जौहरी मुआहदा होने वाला है। सऊदी अरब इसको भी देख रहा है, इसलिए सऊदी अरब अपनी एक आज़ादाना पॉलिसी अपना रहा है और रूस के साथ मिल करके सऊदी अरब कुछ नया गेम खेलने जा रहा है। बहरहाल अपने आप में एक बड़ी बात है कि मोहम्मद बिन सलमान अब अमेरिका को आईना दिखाने लगे हैं, अमेरिका को आंखें दिखाकर बातें कर रहे हैं और अमेरिका को उन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, हम तुम्हारे मातहत नहीं हैं। तेल हमारे मुल्क में पैदा होता है, तेल के मालिक हम हैं और फैसला तुम करोगे, अब ये नहीं हो सकता है। अब तक यही हो रहा था और यही पूरी दुनिया में मशहूर है। कहा जाता है कि तेल अरब में पैदा होता है, तेल अरब निकालते हैं, तेल पर मिल्कियत अरबों की है, लेकिन तेल की कीमत अमेरिका तय करता है। मोहम्मद बिन सलमान ने इस बार अमेरिका को साफ लफ्ज़ों में दो टोक अंदाज में कह दिया है कि अब तेल की कीमत भी सऊदी अरब ही तय करेगा। अमेरिका कोई नहीं होता है जो सऊदी अरब में पैदा होने वाले तेल की कीमत तय करे, उसकी हद बयान करे और ये फैसला करे कि कितना तेल निकालना है, कैसे निकालना है, किसको देना है और किस रेट पर बेचना है। तो मुझे लगता है कि सऊदी अरब का अब तक का ये सबसे बड़ा तारीख़ी फैसला है और बहुत बड़ा धचका दिया है अमेरिका को सऊदी अरब ने। यही वजह है कि अमेरिका के जो सदर है जो बाइडन, उनका लबो लहजा सऊदी अरब की तरफ से, सऊदी अरब के हवाले से बिल्कुल बदल गया है और उन्होंने साफ लफ्ज़ों में धमकी दे दी है कि सऊदी अरब को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा जो उन्होंने रूस के लिए किया है। मेरे मन में क्या है मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अंजाम कुछ भी हो सकता है। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल सऊदी अरब ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बातें करनी शुरू कर दी है और सऊदी अरब पर जो इल्ज़ाम लगा रहा था अमेरिका की गुलामी का, मोहम्मद बिन सलमान ने इस गुलामी के खात्मे का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा सऊदी अरब विज़न 2030 पर काम कर रहा है, यानी तेल से आज़ाद मईशत पर काम कर रहा है। अपनी मईशत का जो वहाँ इन्हिसार है तेल पर, उससे कम करके टूरिज़म और दूसरी चीज़ों पर सऊदी अरब फोकस कर रहा है और अमेरिका को अब उसने कह दिया है कि तेल की कीमत भी अब हम खुद ही तय करेंगे, अमेरिका हमारे तेल की कीमत तय नहीं करेगा। इस वीडियो में इतना ही। आप इस बारे में कोई कमेंट करना चाहें तो अपनी बात लिख सकते हैं। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिलत टाइम्स को सपोर्ट कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप
माली मदद करें।